दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आए दिन मेरे पास में पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं। तो पति लोगों का ये पूछना होता है कि सर क्या हम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट मना कर सकते हैं क्या कि हम पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कोर्ट के अंदर बोल देते हैं तब हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारा बचाव हो सकता है, ये सब जानना चाहते हैं। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हजारों केस मेरे पास में चल रहे हैं। एक एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी, 100% सटीक जानकारी मिलेगी। पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। यह आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये तो आपको पता है कि अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर कर देती है तो पत्नी जल्दी से जल्दी अपना मेंटेनेंस बनवाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगवाना चाहती है। पर यहाँ पे पति के पास में बचने के ऑप्शन नहीं होते हैं। अगर ऑप्शन भी होते हैं तो पति उन ऑप्शन को यूज नहीं कर पाते हैं और कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर पति की कुछ भी नहीं सुनी जाती है। ज्यादातर पति लोगों के ऊपर मेंटेनेंस तो बनी जाता है, लगी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति लोगों की तरफ से सबसे बड़ा दुख होता है कि कोर्ट हमारी नहीं सुन रही है, हमारे ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस लगाया जा रहा है, जबकि पत्नी खुद गलत है, हम उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल बार बार पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं कि सर हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचे, हम इस दुविधा के अंदर फंस गए हैं, जबकि पत्नी गलत है, हम उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो मतलब नहीं देना चाहते हैं। पर यहाँ पे हमारी कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन हमें उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का हमारे ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है या फिर होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या डायरेक्ट कोर्ट के अंदर मना कर सकते हैं कि हम पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे। अगर हम मना कर देंगे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है, हमें जेल में भेजा जा सकता है या फिर हमारे ऊपर और भी ज्यादा मेंटेनेंस लग सकता है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि आपके पास में अगर पत्नी की गलतियों के एविडेंस है और एविडेंस होते भी हैं तब भी पति नहीं बच पाते हैं, क्योंकि पति के पास में बचने के ऑप्शन होते हैं तो उन ऑप्शन को यूज करना नहीं आता है कि कैसे उनको यूज करना है, कैसे उनको उपयोग में लाना है जिससे वो मेंटेनेंस से बच सके। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है और आप अगर डायरेक्टली कोर्ट के अंदर मना करना चाहते हैं तो आपको मना कब करना है, आपको मना करना है आपका केस चल रहा है तब आपको मना करना है। केस का रिजल्ट आ जाए, आपके खिलाफ अगर फैसला हो जाता है तब तो आपको उस रिजल्ट को चैलेंज करना है। यानी कि रिजल्ट आया है, आपके खिलाफ आया है, बिना वजह आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, तब आपको तुरंत उसको चैलेंज करना है, डिले नहीं करना है। क्योंकि वही कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर और भी कोर्टें होती हैं, तो उनके अंदर आपका जो भी अपीलिए, जहां पे आपका रिवीजन डले, वहां पे आप जाके वो केस फाइल कर सकते हैं, उस केस को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये ऑर्डर हमारे ऊपर गलत हुआ है, हमारे ऊपर है जो ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हम गलत नहीं है, पत्नी खुद गलत है, ये मेंटेनेंस का ऑर्डर हमारे ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। तो तमाम जितने भी एविडेंस ग्राउंड वगैरह है सब कुछ आपको फिर वहां पे ऊपर वाले कोर्ट के अंदर रखने पड़ेंगे, जिससे आपका वहां पे बचाव हो जाएगा। पर यह काम आपको तुरंत तुरंत करना होगा, जल्दी से जल्दी करना होगा, एक्टिव आपको होना पड़ेगा। यानी कि अगर ऑर्डर हो जाता है तब आपको ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है, अगर ऑर्डर नहीं हुआ है तो जिस कोर्ट के अंदर आपका मामला चल रहा है उस कोर्ट के अंदर आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि मैं इस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। पर इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में 3 महत्वपूर्ण सबूत होने चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण सबूत कौन से हैं जिनके बेस पे आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर कोर्ट को मना कर सकते हैं कि मैं इस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो इसमें पहला बड़ा सबूत यह आता है कि अगर पत्नी इतना पैसा कमा रही है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड अगर इतना मजबूत है कि उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी के आश्रित की उसको जरूरत नहीं है कि उसका कोई भरण पोषण करेगा, उसको किसी के पैसे की जरूरत है, यानी कि उसको ऐसी अगर नीड नहीं है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड पूरी तरह से मजबूत है और इस बात का अगर सबूत आपके पास में है तो वो सबूत आप कोर्ट के अंदर देके और पूरी तरह से मना कर सकते हैं कि मैं इस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये खुद सक्षम है, इसके पास में खूब रुपया पैसा है। तो यहाँ पे आपको उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और कोर्ट आपके ऊपर गलत ऑर्डर भी नहीं कर सकती है। तो पहला तो अगर ये ग्राउंड है तब आपको इस तरीके से जवाब देना है। दूसरा, अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि आपके होते हुए अगर वो अन्य किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में है और इस बात का अगर आपके पास में प्रमाण है, सबूत है, तो वो सबूत आप कोर्ट के अंदर देख के भी पूरी तरह से मना कर सकते हैं कि मैं इस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तब भी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा।
और तीसरा मेन सबूत यह आता है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है तो इस चीज को आपको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है। इस चीज को अगर आप कोर्ट के अंदर साबित कर देंगे तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आप कोर्ट के अंदर पूरी तरह से मना कर सकते हैं। बस इस बात को आपको साबित करना जरूरी रहेगा, तो यहाँ पे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। ये 3 सबूत अगर आपके पास में है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर मना कर सकते हैं, पर कोर्ट को इन सबूतों के आधार पे आपको कन्विंस करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।